हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश ग्रामर नगरी में। इस ग्रामर नगरी में आज आपका ये वीडियो है। ये वीडियो नहीं है, यह एक विजय अभियान है। किस पर? किसका? आपका। किस पर? इंग्लिश पर। अंग्रेजी बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, समझने में, स्कूल के एग्जाम में, एकेडमिक एग्जाम में, अन एकेडमिक एग्जाम में, हर जगह काम आने वाला है ये लर्न ऑल टेंसेस इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। इसमें आप क्वेश्चन के रूप में 4 पार्ट किए गए हैं जो कि इस प्रकार है। आप इसको जरूर देखें अंत तक, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सेक्शन 1, इसमें आइडेंटिफाइंग टेंस टाइप। आपको कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे, वो कौन से प्रकार का टेंस है आपको पहचान करके लिखना है। आइए हम शुरू करते हैं बिना विलंब के 10 क्वेश्चन के लिए। शी राइट्स अ लेटर एवरी डे। अब आपको पहचानना है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि प्रेजेंट सिंपल है या पास्ट सिंपल है। दोस्तों, यहां सी राइट्स सब्जेक्ट के तुरंत बाद में वर्ब का बेस फॉर्म आया हुआ है, यस या ईएस फॉर्म आया हुआ है। ये तो प्रेजेंट सिंपल का ही होता है ना, तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। They had eaten before we arrived. Option A past perfect, option B present perfect, option C future perfect, option C past continuous. Had plus verb third part, ये तो past perfect का ही होता है ना। यह ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। आई एम रीडिंग अ बुक। इज एम आर के बाद अगर वर्ब आईएनजी मिलता है, वो सेंटेंस निश्चित रूप से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। शी विल गो टू द मार्केट टुमारो। शी विल गो टू मार्केट टुमारो। विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये क्या बताता है? फ्यूचर सिंपल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग। जब भी सेंटेंस में वाज या वर के बाद में वर्ब आईएनजी मिलता है तो वो सेंटेंस आपका क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस। इसलिए आपका ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब मेरी बारी खत्म, बारी आपकी। आपको खुद पहचानना है, अपने नोटबुक में लिखना है। मुझे पता है आप नोटबुक पेपर पेन लेकर बैठे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है। आई हैव सीन दैट मूवी ट्वाइस। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, इसमें कोई एक ऑप्शन सही है। कौन सा है? आप करेक्ट ऑप्शन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। by next month they will have completed the project. फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, कौन सा होगा? जल्दी जल्दी कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 आने वाला है। ये है वी वर वॉचिंग अ मूवी व्हेन द लाइट वेंट आउट। अब ये कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या पास्ट परफेक्ट है? ये पास्ट कंटिन्यूअस है या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस है? क्विक क्विक जल्दी कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी जाने वाला है। ये देखिए गया ये क्वेश्चन। अब आ गया 9। ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2010। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर परफेक्ट है? जल्दी कीजिए क्योंकि अगला क्वेश्चन आने ही वाला है। ये देखिए आ गया क्वेश्चन नंबर 10। शी डिड नॉट अटेंड द क्लास टुडे। पास्ट सिंपल होगा कि पास्ट परफेक्ट होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट होगा या फ्यूचर सिंपल होगा? ऑप्शन ए बी सी डी में कोई एक ऑप्शन सही होगा। कौन सही होगा? आप तुरंत इसको लिख मारिए। अब आते हैं सेक्शन नंबर 2 में। यहां भी आपको 10 सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं। 5 तो हम लोग आपस में शेयर करेंगे, लेकिन नेक्स्ट 5 आपके लिए छोड़ रखा है। आप अब पेन और पेपर साथ में रखिए, बाद में खोजना ना पड़े, क्वेश्चन निकल जाएगा। पहले 5 हम समझेंगे आपके साथ में, नेक्स्ट 5 के लिए आप तैयार रहिए। उसको आपको नोटबुक में अपने पेन से लिख लेना है और फिर टैली करना है कितना राइट कितना रॉन्ग। अब देखिए इसमें करना क्या है, टेंस बदलना है। पास्ट सिंपल में शी गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल। पास्ट सिंपल का नियम होता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? शी वेंट टू स्कूल, ऑप्शन नंबर सी।
अब इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। ही प्लेज द गिटार। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब आईएनजी। कहां दिख रहा है आपको? ऑप्शन ए में नहीं है, बी का ऑप्शन सही होगा। ही इज प्लेइंग द गिटार, ये होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्वेश्चन नंबर 13, चेंज द फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है? विल हैव थर्ड, सब्जेक्ट के बाद में विल होगा, फिर हैव होगा, फिर थर्ड फॉर्म होगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए में तो दिख नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 14 देखते हैं फटाफट। चेंज द पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हैड, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में। कहां है आपका? सी हैज फिनिश्ड, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट का है। सी हैड फिनिश्ड, ये ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 15, चेंज प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट के बाद में हैज है, वर्ब थर्ड में। किधर है? जल्दी जल्दी। आई वॉच द मूवी, आई हैव वॉच द मूवी, यही आपका सही आंसर होगा। अब बारी आपकी, पेन उठा लीजिए हाथ में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत स्पीड से आएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज करना है। ही पेंट्स द हाउस। ऑप्शन नंबर ए, ही विल पेंट द हाउस। ऑप्शन नंबर बी, ही इज पेंटिंग द हाउस। ऑप्शन नंबर सी, ही विल बी पेंटिंग द हाउस। या ऑप्शन नंबर डी, ही पेंटेड द हाउस। क्वेश्चन नंबर 17, चेंज टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। अब ये दे वर्क हार्ड, इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करके आपको सही ऑप्शन लिखना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। कौन सा है? जल्दी लिख मारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने 18, इसको आपको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। शी राइट्स अ स्टोरी। शी राइट्स अ स्टोरी। ऑप्शन ए देख लीजिए, बी देखिए, सी देखिए, डी देखिए, और जो सही हो टिक मार के आप अपने आंसर शीट में लिख डालिए। क्वेश्चन नंबर 19, चेंज इनटू फ्यूचर सिंपल। आई ईट एट 7 PM। फ्यूचर सिंपल ऑप्शन ए है, या बी है, या सी है, या फिर डी है। सोचिए सोचिए, जल्दी जल्दी अपने दिमाग की घोड़े दौड़ाइए और लिख मारिए। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 20 आपका। चेंज टू प्रेजेंट सिंपल। ही वॉज रीडिंग अ नॉवेल। ही वॉज रीडिंग अ नॉवेल, इसे आपको प्रेजेंट सिंपल में बनाना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी, कौन सही होगा आप इसे लिख डालिए। अब आते हैं सेक्शन नंबर सी में। इसमें कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चंस हैं। 15 में 10 की चर्चा हम करेंगे, मिलजुल कर करेंगे, लेकिन नेक्स्ट 5 आपको करना है अपने नोटबुक में, क्योंकि आपके लिए पूरे 50 क्वेश्चन में से 20 आपको करना है और 30 पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें करना क्या है? फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ब। आपको खाली स्थान में सही वर्ब का फॉर्म लिखना है, जैसा इंडिकेट किया गया है। 21, शी ऑलवेज डैश हर होमवर्क ऑन टाइम। माने अपने सही समय पर अपना काम करती, हमेशा करती है ना। ये प्रेजेंट सिंपल हो गया और आपको ऑप्शन क्या आएगा? डज। डू नहीं, डिड नहीं, डूइंग नहीं, डज। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, दे डू द पार्टी लास्ट नाइट। अब ध्यान देना, लास्ट नाइट क्या है? पास्ट में है, बीता हुआ है। पास्ट वाला क्या दिख रहा है इसमें? गो, वेंट, गोइंग, गॉन। वेंट आपका सही ऑप्शन है, क्योंकि गॉन में हेल्पिंग वर्ब चाहिए। गोइंग कंटिन्यूअस का है, गो प्रेजेंट का है, वेंट आपका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23, आई डैश माई की एस्टरडे। अब ये भी आपका पास्ट है, एस्टरडे है, कौन सा आएगा? लॉस नहीं, लॉस्ट। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। सी नहीं है, डी नहीं है, ए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, द बेड दे द बेबी व्हेन आई इंटर द रूम। जब हम कमरे में घुसे, बेबी क्या है? बेबी रो रहा था। जब कमरे में घुसे तो बेबी रो रहा था, तो वाज क्राइंग, मतलब बी, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, सी
द जॉब बाय नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट वीक फ्यूचर की बात कहलाता है। इसका मतलब क्या करेंगे, विल या शैल के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। कहां दिख रहा है, शी विल कंप्लीट नहीं होगा, विल हैव कंप्लीटेड ये हो सकता है, हैव कंप्लीटेड ना। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 26, ही डैश इन द ऑफिस फॉर 10 ईयर्स। जहां पर फॉर या सिन के बाद टाइम आता है वहां पर हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन लगाकर कर लेते हैं। कौन सही होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्या हो जाएगा, इज वर्किंग आप करेंगे यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, वी डिनर व्हेन द गेस्ट अराइव। जब डिनर जो गेस्ट पहुंचे तो हम लोग डिनर कर चुके थे, क्या हो जाएगा, वी वेयर हैविंग, सॉरी वी वेयर हैविंग। ऑप्शन ए आपका सही होगा, जब गेस्ट पहुंचे हम डिनर ले रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में, आई डैश टू दिल्ली नेक्स्ट मंडे। अगले मंडे को दिल्ली जाना है, क्या होगा इसमें, ये फ्यूचर सिंपल का टेंस है, इसलिए आप विल गो लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, दे डैश फॉर द ट्रेन सिंस मॉर्निंग। अब सिंस फॉर आ गया, क्या होगा यहाँ पर हैज बीन वर्ब आईएनजी होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो हैव बीन वेटिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, द टीचर द टेस्ट नाउ। इस समय अभी टीचर क्या कर रहा है, चेकिंग, चेक्ड, इज चेकिंग, वाज चेक्ड, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, टीचर इज चेकिंग द टेस्ट नाउ। अब अगली बारी आपकी, पेन उठ गई है आपकी, पेपर आपके हाथ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 31 ध्यान से देखिए, अगर जल्दी हो रहा है वीडियो पॉज करके आप अच्छे समझ करके ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी फिर ऑप्शन डी, इसमें कौन सा होगा कॉपी में लिख लीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 32, आई डैश नेवर सीन सच ब्यूटीफुल प्ले। हैड नेवर सीन होगा, ये हैव नेवर सीन होगा, हैज नेवर सीन होगा, वाज नेवर सीन होगा। ध्यान से सेंटेंस को देखना, पढ़ना और सारे नियमों को दिमाग में लगाना, और फिर इसके सही ऑप्शन को आप कर देना। क्वेश्चन नंबर 33, वी डैश द पेंटिंग बिफोर यू अराइव्ड। अब क्या होगा, वी डैश, आपके आने के पहले हमने पेंटिंग कर ली थी, क्या होगा, कंप्लीट होगा, हैड कंप्लीटेड होगा, कंप्लीटेड होगा, विद कंप्लीट होगा, जल्दी कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, माय मदर डैश अब्रॉड नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर की बात है तो फ्यूचर की बात है, आप समझ ही गए होंगे कि ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, जो भी ऑप्शन होगा केयरफुली ध्यान से नोटबुक में अभी का अभी तुरंत लिख लीजिए। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन सेशन का है, सी डैश हियर फॉर 2 ईयर्स। अब यहाँ फॉर 2 ईयर्स है तो क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस का होगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है कि पास्ट है, डिसाइड करके इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेक्शन, इसमें भी आपको ब्लैंक में सही वर्ब भरना है, हेल्पिंग वर्ब भरना है, और इसमें 15 क्वेश्चन है। अब की बार 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और लास्ट के 45 से 50 तक का आपको करना होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, यू लाइक समथिंग, यू लाइक समथिंग क्या होगा, डिड यू, डू यू, विल यू, वुड यू। जब आप कभी से कुछ पूछना चाहते हैं क्या आप कुछ चाय लेंगे, ऐसे में याद रखना जब शंका की बात हो वहां उड का यूज करते हैं, याद रखना क्या होगा, वुड यू लाइक सम टी। अब उड और विल का एक वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 37, सी प्लेइंग द वायलिन ब्यूटीफुली। अब प्लेइंग आ गया तो यहाँ पर या तो इज होगा या तो आज होगा, लेकिन मोस्टली इसमें हम इज कहते हैं। आपका आंसर यहाँ पर दिया भी गया है, आंसर बी इज द राइट आंसर, सी इज प्लेइंग वायलिन ब्यूटीफुली, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 38, डैश दे फिनिश द प्रोजेक्ट। अब फिनिश्ड यहाँ पर वर्ब है, थर्ड फॉर्म में है, आप क्या लगाएंगे, हैज या हैव, इन दो में एक लगने वाला है। चूंकि दे आपका प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैव होगा, भगवान का नाम लेकर टिक मारिए, सही होगा ही होगा। अब आइए देखते हैं महाकाल का नाम लेकर के
क्वेश्चन नंबर 39, he never visited France, he never visited France, he have नहीं होगा, he सिंगुलर है ना, he has होगा, he has never visited France, is होगा नहीं, was होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी पर आप टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, आई गो इफ आई वेयर यू। अब ध्यान देना, ये एक काल्पनिक बात है, जहां पर काल्पनिक हो, इमेजिनरी हो, वहां पर हम क्या कैन का यूज करते नहीं, विल का करते नहीं, साल का करते नहीं, वहां पर वुड का यूज करते हैं। आई वुड गो इफ आई वेयर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता मैं गया होता। सी डैश बी हियर बाय नाउ, उसे यहाँ पर अभी होना ही चाहिए, मतलब कंपल्सन है, तो यहाँ पर क्या करोगे, मस्ट करोगे। ही मस्ट बी हियर बाय नाउ। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दीजिए, यही सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 42, डैश यू गोइंग टू द मार्केट। अब यहाँ गोइंग है, तो गोइंग में क्या होता है, आईएनजी में इज एम आर होता है, क्या होगा, इज यू होगा नहीं। आर यू गोइंग टू मार्केट, ये सही है जाएगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, ही वर्किंग, ही डैश वर्किंग हार्ड दीज डेज, क्या होगा, अब फिर आईएनजी आ गया ना, इसमें डज हैज हैड तो मिलेगा नहीं आपको, आपको मिलने वाला है इज, ही इज वर्किंग हार्ड दीज डेज। अब क्वेश्चन नंबर 44, ही डैश बीन लिविंग हियर। अब सिंस फॉर जब भी आ जाएगा आप वहां क्या करेंगे, हैज बीन, हैव बीन, लेकिन यहाँ पर प्लूरल है तो हैव बीन हो जाएगा। वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2010। ये आपके हो गए 44। दोस्तों अगर ऐसे और भी आसान ट्रिक वाले ग्रामर देखने हो तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना चाहिए, आपको सब्सक्राइब तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो, ऐसी ही काम की बातें आपको मिलती रहती हैं। अब आते हैं 45 में, सी डैश सी अंडरस्टैंड योर पॉइंट। अब यहाँ अंडरस्टैंड फर्स्ट में है, तो सी के साथ डू नहीं लगेगा, अब क्या लगेगा, डिड सी अंडरस्टैंड योर पॉइंट, क्या तुम्हारे पॉइंट को समझ गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, 46 में, दे ऑलवेज रेडी टू हेल्प, दे आर ऑलवेज रेडी, वेयर होगा, इज होगा, आर होगा, वे तुम्हारी मदद को हमेशा तैयार रहते हैं, तो डी वाला ऑप्शन सही है। लो भगवान का नाम मारो टिक, ये हो जाए। अब अगला क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पर आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी में से कौन सा राइट है वो आप पेन पेपर लेकर बैठे ही हैं, लिख डालिए, तुरंत देखिए। अब जल्दी कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने ही आने वाला है। अब ये क्वेश्चन है, ही डैश गो टू द जिम डेली। देखिए ग्रामर नगरी देखते रहिए, और ऑप्शन आपका ए बी सी डी इनमें से कौन सा सही होगा तुरंत लिख मारिए यार, वेट किस बात कर रहे हैं, पेन हाथ में है, पेपर हाथ में है, बुक हाथ में है, फिर लिख डालिए ना। हाँ दोस्तों एक बात बताना आपको चाहता हूं, ये ग्रामर फैमिली, अगर आप अंग्रेजी ग्रामर पढ़ना समझना लिखना चाहते हैं तो ग्रामर फैमिली के बारे में, ग्रामर जो परिवार है, कौन कौन सदस्य हैं, क्या क्या काम करते हैं, वे वीडियो देखना जरूरी है, और इस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48, आई डैश कंप्लीटेड द असाइनमेंट। अब यहाँ कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म में है, तो क्या लगाएंगे, हैव, हैज, एम, वाज। तो भैया हैज, एम, वाज तो आने वाला नहीं, अब बाकी आप जान गए हो क्या होगा, ऑप्शन लिख डालिए, वेट मत कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने ये रहा, ध्यान देखिए, अगर वीडियो तेज चल रहा हो वीडियो पॉज कीजिए, सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए और पढ़कर ऑप्शन को वहां पर भर डालिए या टिक कर डालिए, जो भी आपको सही लगता हो आप विचार कीजिए, देखिए, ध्यान देखिए और सोच लीजिए वीडियो पॉज करके। अब आज का लास्ट एंड 50th क्वेश्चन है, डैश यू एवर बीन टू ए फॉरेन कंट्री, ए बी सी डी में कौन सा होगा तुरंत लिख डालिए। दोस्तों इस तरह के वीडियो पाने के लिए और आसान ट्रिक पाने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन आपके द्वार पर सफलता को लेकर खड़ा रहेगा। ऐसी आने वाली वीडियो निरंतर आपको मिलती रही। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं इन नेक्स्ट क्लास।